नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर यहाँ पर करवा रहे हैं, तो ग्रुप डी का पेपर हम करवा चुके हैं। यहाँ पर देखिए ड्राइवर का आ रहा है, तो थोड़ा सा पेपर आपको अप मिलेगा। सामान्य हिंदी का यहाँ पर जो है आपको सेट करवाया जा रहा है 20/1/2019 का, ठीक है। इंग्लिश हम करवा चुके हैं, ठीक है। आपका जीएस भी अभी अपलोड हो जाएगा, 1-2 हो चुका है। इंग्लिश के 2 पेपर हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, संज्ञा दे रखा है शब्द खाली स्थान है के मेल से बना है। मतलब यहाँ पर संधि विच्छेद पूछ रहा है, मतलब उसको पार्ट तोड़ देंगे तो किससे किसके मेल से ये बना है। तो देखिए मैंने आपको बताया संज्ञा हो गया, संतोष हो गया, सम्मुख हो जाएगा। मतलब कि या तो सम वाला होगा या तो दोस्तों आपका सम वाला, ये दोनों संबंध में भी। तो जो भी आपका अंग वाला संग के साथ आता है उसका जो जब आप तोड़ेंगे तो स और आधा म प्लस आपका जो वर्ड रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा जो बनेगा सम प्लस ज्ञा से बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फिल होगा, ठीक है। समझ में आ गया। संतोष हो गया, सम्मुख हो गया, जो भी ऐसे बनते हैं, संज्ञा हो गया, कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए वाक्य में भावनात्मक दोस्तों जो है यहाँ पर संज्ञा बताना है। कौन सा भावनात्मक इसमें संज्ञा है। तो देखिए इस तालाब में गहराई अधिक है, तो अधिक है क्या है, गहराई अधिक है। तो दोस्तों गहरा से क्या बना है, गहराई, ठीक है। गहरा से क्या बना है, गहराई। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर विशेषण से बना हुआ है, तो यही आपका जो है भावनात्मक हो जाएगा। मूल शब्द कुछ और होता है, जैसे वीर से वीरता बन जाएगा, मम से ममत्व बन जाएगा, विशेषण से दोस्तों ये बनता है। तो गहराई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भावनात्मक संज्ञा हो गया ये, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनमोल शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब आगे लगा होगा और प्रत्यय मतलब पीछे। तो देखिए उपसर्ग और ऊ से है तो मतलब आगे लगेगा। तो अनमोल में अन है, अन मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अनंत हो गया आपका, अनुचित, अनादि, ये सब में अन लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है, उपसर्ग। नेक्स्ट बात करेंगे, दिया गया वाक्य कौन से काल का है। मतलब यहाँ पर आपको काल बताना है, भूतकाल, भविष्य काल या फिर वर्तमान काल। तो सीमा गा रही है, यानी कि अभी तो गा ही रही है ना, वर्तमान की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएगा। सीमा गा रही है, अभी अभी की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कर्म कारक क्या है। कर्म कारक आपको बताना है। तो दोस्तों क्रिया का प्रभाव, दोस्तों फल जो है जिस पर पड़ता है वही कर्म होता है। तो राम ने रावण को मारा, मारा किसको, रावण को। तो रावण यहाँ पर कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रावण यहाँ पर कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, रावण। क्या मैंने बताया, क्रिया का कार्य का जो भी फल है जिस पर पड़ेगा वही आपका कर्म कारक हो जाएगा। मैंने कारक कहा था 8 होते हैं, उनको देख लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को, ये सब आप पूरा रट लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्द किसके जो है परवाची हैं। मतलब यहाँ पर शाला सदन है, तो सदन से पकड़ में आ जा रहा है। लेकिन मान लीजिए जब सदन नहीं दिया होता, शाला दिया होता, तो कैसे पकड़ते। तो देखिए प्रयोगशाला आपने सुना है, प्रयोग लास्ट में क्या लगा होता है, साला। साला मतलब क्या है, साला मतलब रिलेशन वाला साला नहीं, शाला ये वाला श है। तो ये श का मतलब, शाला मतलब ये होता है कि घर होता है, जैसे प्रयोगशाला, अस्तबल शाला या कुछ भी ऐसा आ जाएगा। मतलब इसके मतलब घर है, प्रयोग घर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा या फिर कहीं लेबोरेटरीज को लिखा जाता है प्रयोगशाला, तो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मेल में बड़ी शक्ति होती है। यह किस मुहावरे का अर्थ है ये बताना है। तो मेल में बड़ी शक्ति होती है, ये अर्थ है, किसका अर्थ है, इसका अर्थ है 1 और 1 11 का, ठीक है। 1 और 1 11 होते हैं, ये होते नहीं, 1 और 11 सिर्फ इतना ही बोला जाता है। तो देखते हैं इसका जो आपका अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मेल में बहुत शक्ति होती है, मतलब मिलकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और आ बैल मुझे मार आप जानते ही हैं, तो आ बैल मुझे मार मतलब स्वयं ही विपत्ति को आमंत्रित करना। कई लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना होता है, ये सभी आता है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद घमंड नहीं खत्म हो रहा है। रावण पे ये कई बार बोला जाता है कि मतलब पूरे उसके खानदान खत्म होने के बाद भी राम जी ने एक बार छोड़ा तो कहा कि नहीं, अपना अलग ही तैस में था, ठीक है। तो ये वाला मतलब इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मेल में बड़ी शक्ति होती है, 1 और 1 11। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्द का दोस्तों आपको बताना है विलोम। तो ठीक है, उधार का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्द किसका विलोम है। मतलब उधार दोस्तों इसका हो जाएगा नगद, नगद का उधार या फिर उधार का नगद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा नकद। अस्त उदय, उदय अस्त होता है। ईश का अनिश होता है। गंभीर का वाचाल होता है।
नेक्स्ट बात करेंगे, अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द बताना है। यहाँ पर अनेक शब्द हैं, यहाँ पर क्या बताया गया, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य को क्या कहेंगे, अधर्म। धर्म के विपरीत कोई किसी को मार रहा नहीं कहते अधर्म मत करो, या कुछ लूट रहा हो, कुछ छीन रहा हो, या लड़की के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा हो तो अधर्म कर रहे हो नहीं कहते हैं, तो वही अधर्म होता है। और कुछ जो है शास्त्र या फिर धर्म के विरुद्ध जो करता है अधर्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य को अशुद्ध करने वाला शब्द निकालें। तो देखिए इसमें से कौन है जो कि अशुद्ध कर रहा है। अब सुनिए वाक्य क्या है, मुझे सफल होने की निराशा। सफल होने का निराशा किसी को होता है, आशा होता है। क्या होता है, सफल होने का आशा कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा, तो आपको भी आशा है, पढ़िए अच्छे से। तो निराशा जो है यहाँ पर गलत है, यही यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है, अशुद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ, गांठ का पूरा आंख का अंधा। गांठ का पूरा आंख का अंधा मतलब कि गांठ का पूरा है, मतलब धनी व्यक्ति है किंतु मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है। धनी व्यक्ति है किंतु मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गांठ का तो पूरा है लेकिन आंख का अंधा है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से आपको वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। ये प्रधानाचार्य और अध्यापक के बारे में बताया, इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो देखिए प्रधानाचार्य सब में ठीक लिखा हुआ है, इसी में पहले पकड़ते हैं कि यहाँ पर अध्यापक सब में ठीक लिखा हुआ है, यानी वाक्य में गलती है। तो प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, ठीक लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, ठीक तो है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानाचार्य अध्यापक को बुला भेजा, ये तो होगा नहीं। प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाया, ने तो लगाया नहीं तुमने। नेक्स्ट देखिए, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुला भेजा, ये बुला भेजा वाला काम सही नहीं है, ए इसका राइट आंसर होगा। प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। देखिए सेंटेंस क्या है, गरीब मेहनत करता है लेकिन उसे उसका श्रम नहीं मिल पाता, ठीक है। गरीब मेहनत करता है लेकिन उसे उसका श्रम नहीं मिल पाता, ये कौन सा वाक्य है। देखिए संयुक्त वाक्य, लेकिन से इसको जोड़ दिया गया है। दो वाक्य हैं, गरीब मेहनत करता है, उसे उसका जो है श्रम नहीं मिल पाता, दो वाक्य हैं, इसको लेकिन से जोड़ दिया गया, संयुक्त वाक्य यहाँ पर हो जाएंगे। उपवाक्य हैं दो ठो, एक आपका जिसे दो सरल आपके वाक्य रहेंगे उनको जोड़ दिया गया रहता है, पकड़ा जाता है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर लेकिन या फिर जो तथा और ये सबसे जोड़ते हैं, किंतु परंतु अथवा या ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बुरी संगत का प्रभाव पड़ता है। अब जिसके साथ रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे, अधिकतर असर पड़ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि अलग होते हैं, वो अपने दिमाग से चलने लगते हैं, लेकिन समय आने पर चलते हैं। वो भी शुरू में तो देखा देखी करते हैं बचपन में, आप इसीलिए कहते हैं बुरी संगत में न डालो। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बुरी संगत का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए समास विग्रह क्या किया गया है, नीला है कंठ जिसका, उसको क्या कहते हैं, नीलकंठ, यानी भगवान शिव जी को कहते हैं, ठीक है। नीला है कंठ जिसका यानी भगवान शिव शंकर। नेक्स्ट बात करेंगे, अहम। अहम का भाववाचक संज्ञा, देखिए मैंने आपको बताया था वीर से वीरता बन गया, और यहाँ पर दोस्तों गहरा से गहराई बन गया, तो अहम से क्या बनेगा, अहंकार बनता है। क्या, अहम से भाववाचक संज्ञा बनता है अहंकार, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, ठीक है। इनमें से नहीं तो नहीं है ना, समानार्थी यहाँ पर चयन करना था। निष्णात, निष्णात मतलब क्या होता है, निष्णात मतलब होता है पारंगत, मतलब ये काम में निष्णात है, एकदम पारंगत है, कुशल है, कुशल यहाँ पर होगा, ठीक है। कुशल को निष्णात कहते हैं, ठीक है। निष्णात यहाँ पर हो जाए कुशल का पर्याय। नेक्स्ट बात करेंगे, या फिर समान अर्थ। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूध का एक समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो देखिए दूध का दुग्ध होता है, क्षीर होता है और पेय होता है, ये सब आपके जो है दूध के पर्यायवाची हैं। बाकी आपका गोरस भी होता है। मारुत जो दिया है ये हवा का है, हवा पवन। मारुत नंदन, हनुमान जी को सुने ना, मारुत नंदन मतलब हवा के लड़के या फिर पुत्र, तो यहाँ पर ये मारुत जो है हवा का, यही अलग है, यही छाटना था, गलत वाला या अलग वाला जो पर्यायची नहीं था।
नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक पुल्लिंग है? नहीं है, नहीं मतलब स्त्रीलिंग होगा। तो कौन सा? छड़ी दोस्तों जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। छड़ी जो होती है, छड़ी जो होती है, बोल भी रहा हूँ, तो जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। भारत कई लोगों को लग रहा होगा, देखिए जब देश का नाम आएगा, हम लोग भारत माता बिल्कुल कहते हैं, बाकी सब देश पुल्लिंग ही मानते हैं, लेकिन पुल्लिंग ही है। लेकिन दोस्तों हम धरती के सेंस में लेते हैं, माता के सेंस में, इसीलिए हम भारत को लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छड़ी हो जाएगा। मोती आप जानते हैं, लड़के का ही नाम अधिकतर आप मोती देखे होंगे, हीरा मोती। गेहूं जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 का अर्थ समान है, एक असंगत है या फिर विषम है। अलग जो है उसको बताना है। तो दहन मतलब आग का होगा, अग्नि, अनल, ये सब सुने हुए। सौरभ मतलब सुगंध से ही रिलेटेड होता है, इसका जो पर्याय है सुगंध से रिलेटेड ये है, खुशबू, सुगंध, जो गंध क्या क्या बोलते हैं, तो वो ये है। तो ये समान अर्थ 3 वाले हैं, दहन, अग्नि और अनल। सौरभ आपका अलग हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलग बताना था। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और यहाँ पे गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक प्रश्न आप कर लेते हैं, बहुत लोगों से आगे पीछे आप हो जाएंगे, मतलब बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे। ठीक है, जानते हैं कि एक नंबर पे हजारों लोग होते हैं। तो ये देखिए, सही वर्तनी बताना है। जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता हूँ, देखिए जिजीविषा, जिजीविषा, जी जल्दी से बोल रहा हूँ ना, जी यानी छोटी की मात्रा, जॉ पर छोटी की मात्रा वाला पहले वाला होगा, यानी इन्हीं दोनों में से कोई होगा। देखिए जी, जीविषा, जी को खींच रहा हूँ दूसरे वाले, तो दूसरा वाला क्या होगा? बड़ा होगा, ऐसे उच्चारण कीजिएगा। विषा, ठीक है, विषा में वी तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिजीविषा कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिजीविषा देख लीजिए, किसको कहते हैं जिजीविषा, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अंग्रेजी भाषा में समानता प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से हिंदी से नहीं लिया गया है? तो जो हिंदी से नहीं लिया गया है वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी जो है ये हिंदी से नहीं लिया गया है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पुर्तगाली शब्द है कॉफ़ी। जंगल आप जानते हैं, अंग्रेजी में ही पैजामा, चटनी, अंग्रेजी में बोल देते हैं, वही जंगल ही आप देखेंगे ना, जंगल ही आप कहते हैं। आप फॉरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जंगल देखेंगे कई जगह आपको मिल जाएगा। चटनी मिल जाएगा, पैजामा मिल जाएगा, लेकिन कॉफ़ी जो है ये पुर्तगाली है। हम लोग कहते हैं हिंदी में भी कॉफ़ी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह दे रखा है ये वाला, विराम चिन्ह को कहते क्या है? इसको कहते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह मतलब कोई बात कोई कह रहा है ना, उसके कहने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा में प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ऐसा प्रयोग किया जाता है, ऐसे करके यहाँ पे और लास्ट में ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? अवतरण चिन्ह इसको कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्नवाचक आप जानते ही हैं, ऐसे होता है जो आपका संयोजक होता है, बीच में माइनस की तरह होता है, जोड़ता है, जिसे दिन रात को जोड़ता है, माता पिता को जोड़ता है। संबोधन है भो वाला, ऐसे आपका लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है ताविश जो है संधि का संधि विच्छेद बताना है। ताविश, तो देखिए जब बीच में वो आता है ना, तो औ की मात्रा बनती है, जैसे नाविक, नाविक। पावन वो आ गया ना लास्ट में, तो पौ धन अन हो जाता है, नाविक में नौ धन ईक हो जाता है। वैसे ही आपका तौ धन ईश हो जाएगा, तौविश। ठीक है, तौ धन ईश तौविश हो जाएगा। ठीक है, ताविश मतलब ताविश होगा, लेकिन वैसे उच्चारण करते हैं इसलिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है। और ये अयाधी संधि होता है, नौविक, नाविक का नौविक लिखना पड़ेगा, नौ धन ईक, और पावन का पौ धन अन लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका ताविश आ गया था। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ये और अलावा धनिया जो ध्वनियाँ हैं वो किस व्यंजन भेद के अंतर्गत आती है, मतलब किस प्रकार की व्यंजन है? तो यार अलावा मैंने कई बार बता रखा है, अभी मैं बता देता हूँ। देखिए आप उच्चारण करिए, य र ल व, उच्चारण के स्थान से देखेंगे तो ये पेट में से लगता है कि अंदर से एकदम निकल रहा है, य र ल व, अंदर से निकलता है, मतलब अंतस्थ व्यंजन, अंदर से निकाला मतलब य र ल व, अंदर से निकल रहा है। उच्चारण करके देखिए ना, लगेगा पेट उधर से निकल रहा है, तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका सेट था 20-1 आपका 2019 का पेपर था ड्राइवर का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और पेपर सॉल्व के लिए देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।